गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट परफेक्ट जर्नी और मेरा नाम है वैशाली। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कनाडा आना है तो आपको 1+1 प्रोग्राम चूज करना चाहिए। मींस कि आप इंडिया से 1 साल का प्रोग्राम लेके आओगे और यहाँ पे आगे अगले साल 1 साल का और लोगे, या फिर इंडिया से ही 2 साल का प्रोग्राम लेके आओ। क्या किसके डिसएडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस है, दोनों में से बेहतर कौन सा है, और सब कुछ रूल्स वगैरह के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाए और आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट इट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, एकदम बादल आप देख सकते हो, इसलिए मैंने ये व्यू चुना है कि आपको व्यू देखने में भी मजा आए और आप साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ पे लेके आई थी 1 ईयर का प्रोग्राम। मैंने लिया था जनवरी इनटेक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स, जो कि मेरा खत्म होने वाला है अभी अगस्त में, राइट। अगस्त में खत्म हो जाएगा मेरा कोर्स। और मैंने 2nd ईयर का प्रोग्राम भी यहाँ पे लिया है जो कि है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वेलनेस। मैंने पहला कोर्स भी कॉनेस्टोगा में ही लिया था, अभी जो दूसरा कोर्स है वो भी कॉनेस्टोगा में ही लिया है, क्योंकि मुझे 1 साल का कोर्स करना है ऑक्यूपेशनल वाला और वो किसी और कॉलेज में नहीं है, या कोर्स स्ट्रक्चर बाकी कॉलेज का मुझे अच्छा नहीं लगा, कॉनेस्टोगा में ज्यादा अच्छा है। सो आई चोज कॉनेस्टोगा ओनली। और बेस्ट बात यह है कि मैंने कैसे अप्लाई किया 2nd कोर्स के लिए। मैंने कॉनेस्टोगा वालों को ही ईमेल कर दिया था कि मुझे 2nd कोर्स ये लेना है, ये वाला इनटेक लेना है। आई जस्ट मेल देम एंड दे प्रोवाइडेड मी विद द ऑफर लेटर। मेरे को कोई भी $100 के चार्जेस जो लगता है वो नहीं भरने पड़े, तो मुझे ये फायदा हुआ $100 का, क्योंकि वो लोग प्रेफर करते हैं कि जो भी कॉनेस्टोगा में पहले से पढ़ रहा है उन्हीं बच्चों को पहले प्रेफर किया जाता है, राइट। तो आपको बस मेल करना होगा और वो आपको ऑफर लेटर भेज देंगे विद इन फ्यू डेज। तो मेरा जो ऑफर लेटर है वो ओसास पोर्टल पे आया था। कई लोगों को आप में से ओसास पोर्टल के बारे में नहीं पता है। ओसास पोर्टल का लिंक आप अपने कॉलेज वालों से मांग सकते हो। कॉनेस्टोगा वाले तो उसी में ही भेजते हैं अपना ऑफर लेटर, तो अगर आपके ईमेल पे नहीं आता है तो उस पोर्टल में आपको मिलेगा आपका ऑफर लेटर, तो उसका लिंक आप लोग कॉलेज वालों को मेल करके मांग सकते हो एंड यू कैन एक्सेस दैट पोर्टल। तो जो मैंने कोर्स लेना था, मैं यहाँ पे जनवरी में आई थी और मैंने नेक्स्ट कोर्स के लिए अप्लाई करना था सितंबर का। तो जनवरी फरवरी से सीट्स ओपन हो जाती है नेक्स्ट कोर्स की, बट मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया था देखते देखते कि कौन सा कैंपस लूं या नहीं लूं। तो मेरा जो कोर्स है वो कॉनेस्टोगा की वेबसाइट पे क्लोज्ड दिखा रहा था, मतलब वो प्रोग्राम बंद हो गया था और सीट नहीं थी ऑब्वियसली। तो मैंने बट कॉनेस्टोगा वालों को मेल किया कि ऑनलाइन आपका बंद हो गया है, बट मुझे इस कोर्स में चाहिए बिकॉज मैं इंडिया से ही इस कोर्स में एडमिशन लेने का ट्राई कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे, ऑब्वियसली दे प्रेफर द स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी स्टडिंग इन कॉनेस्टोगा, सो दे प्रेफर्ड माई एप्लीकेशन एंड उन्होंने मुझे ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दिया। और कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगती है। कई लोगों को ये नहीं पता है कि वो अगर सेम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आपसे कोई चार्ज नहीं करते हैं और आपको ऐसे ही ऑफर लेटर दे देते हैं। कॉनेस्टोगा तो एटलीस्ट दे देते हैं, बाकी कॉलेजेस का क्या सीन है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। कई लोग कॉनेस्टोगा में ही दूसरा कोर्स लेते हैं बट एजेंट के थ्रू करवाते हैं और फालतू में $100 से $150 देते हैं। हाँ, एजेंट की भी फीस होती है और एप्लीकेशन की भी फीस देते हैं। सो ये आप कर सकते हो और अपने थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हो। अगर आपका ड्रीम है मेरे को स्टडी करनी है बाहर जाके किसी अच्छी कंट्री में लाइक कनाडा, लेकिन आपको कुछ भी प्रोसेस के बारे में नहीं पता है कि मेरे को कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, तो मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक बेस्ट प्लेटफॉर्म जो कि है हेल्प एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप हेल्प ले सकते हो, एडवाइस ले सकते हो कि आपको कौन सी कंट्री में जाना चाहिए या कौन सा प्रोग्राम चूज करना चाहिए, कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, इसमें लीगल गैप है कि नहीं, एवरीथिंग ये आप इनसे एडवाइस ले सकते हो, क्योंकि इनके पास पूरी टीम है, कोच है इनके पास जो कि कनाडा बेस्ड है और वो कनाडा में स्टडी परमिट पे थे, उनका वर्क परमिट पे हुआ, फिर वो PR हुए हैं, तो उनके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है टू गाइड यू, राइट। क्योंकि इंडिया में कई एजेंट्स हैं जो आपको कुछ भी गाइड करेंगे एंड आई डोंट थिंक कि इंडिया में बैठे बैठे आपको कोई गाइड कर सकता है कि कनाडा के ये रूल्स हैं, ये नहीं है। कोई तो एजेंट्स फेक ही होते हैं। आपने बहुत सारी न्यूज सुनी है कि कई लोगों को नॉलेज नहीं होती है, बस पैसों के नाम पे उन्होंने खोला हुआ है अपना एजेंसी, राइट। तो हेल्प जो है वो स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्ट करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ये आपसे कोई भी पैसे नहीं लेते हैं। हेल्प इज वेरी ट्रस्टवर्दी एज दे आर फंडेड बाय सेरेना विलियम्स। गेस यू heard it right, the famous tennis player is funding help. सो आपके जो वीजा के चांसेस है वो भी बहुत हाई हो जाते हैं अगर आप ऐसे ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म से अपनी फाइल लॉन्च करवाओगे या पूरी गाइडेंस लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
सो बिना देर किए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ और कमेंट बॉक्स में भी दे रही हूँ, आप इनकी वेबसाइट पे जाके अपने आप को एनरोल करिए एंड आप इनसे गाइडेंस ले सकते हो। इनका कोई भी टीम मेंबर आपको कॉन्टैक्ट करेगा और बिना पैसे दिए बेस्ट गाइडेंस वहां से पा सकते हो। और आपको क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ आने तक आपके ऑलरेडी बहुत पैसे लग जाते हैं, तो एजेंट्स को भरपूर मनी जो आपने देनी है वो बचाओ और ऐसे किसी प्लेटफॉर्म से अपनी गाइडेंस लो जो आपको बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट, विदाउट एनी चार्जेस। मैंने 1+1 क्यों चूज किया, सबसे पहले मैं बता दूं अब कि 1+1 और 2 ईयर क्या प्रोग्राम होता है जिनको नहीं पता है। 1+1 में गाइज आप 1 ईयर का कोर्स इंडिया से लेके आते हो और आप 1 ईयर की स्टडी करते हो। 1 ईयर का प्रोग्राम 8 मंथ्स का होता है, क्योंकि 8 मंथ्स में आपके होते हैं 2 सेमेस्टर और 2 सेमेस्टर जो होते हैं वो होते हैं 4 मंथ्स के। तो 8 मंथ्स की स्टडी इज इक्वल टू 1 ईयर होती है यहाँ पे। तो कई लोगों का ये डाउट होता है कि क्या 8 मंथ्स की स्टडी में आपको इतने साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो गाइज 8 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर, और अगर आप 1 ईयर का प्रोग्राम ही करते हो आपको बस 1 ईयर का वर्क परमिट ही मिलेगा, आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट नहीं मिलेगा। 1 ईयर का प्रोग्राम हो गया आपका। 1 ईयर के प्रोग्राम के बाद आप चाहो तो आप 4 महीने का गैप ले सकते हो, 150 डेज का गैप आप ऑफिशियली ले सकते हो। ये कनाडा IRCC की वेबसाइट पे भी मेंशन्ड है। आप उन 4 महीने में फुल टाइम काम कर सकते हो, कहीं पे भी कोई पाबंदी नहीं है 20 आवर्स की या इतने आवर्स की, आप फुल टाइम काम कर सकते हो जितने मर्जी आवर्स, ओके। और अपने नेक्स्ट कोर्स के लिए फीस जमा कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये पाथ चूज करते हैं, एक प्रोग्राम ले लेते हैं, 4 महीने का ब्रेक लेते हैं, पैसे जमा करते हैं और फिर नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। और नेक्स्ट प्रोग्राम आप कभी भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं जनवरी इनटेक में आई थी और मेरा ये कोर्स है अगस्त तक, राइट। मैं चाहूँ तो मैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का ब्रेक ले सकती हूँ और जनवरी इनटेक में अपना नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट कर सकती हूँ। बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरा जो कोर्स है वो जनवरी में अवेलेबल नहीं है, ये कोर्स सिर्फ सितंबर में ही अवेलेबल है। तो मेरे को सितंबर इनटेक में ही जाना पड़ेगा और मैं कोई भी ब्रेक नहीं ले रही हूँ। अगस्त में मेरा पिछला कोर्स खत्म हो रहा है एंड 6 सितंबर से मेरा नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सो आई एम नॉट टेकिंग एनी ब्रेक क्योंकि अवेलेबल नहीं है। तो आपको सब कुछ पहले से प्लान करके चलना पड़ेगा कि मतलब कई लोगों का नहीं होता है कि फीस जमा करनी है, वो सोचते हैं कि हमने फीस जमा करनी है 4 महीने में फिर हम नेक्स्ट कोर्स लेंगे, लेकिन वो देखना भूल जाते हैं कि आपका नेक्स्ट कोर्स उस इनटेक में अवेलेबल है भी कि नहीं। तो पहले से सब प्लान कर लो ताकि आपके दिमाग में रहे, क्योंकि प्री प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना दूर आ रहे हो आप रिस्क नहीं ले सकते थोड़े से भी प्रोसेस का। तो काफी लोग फिर सेकेंड कोर्स लेते हैं, 8 महीने की वो स्टडी करते हैं, तो टोटल आपका 2 इयर्स का प्रोग्राम हो जाता है ये। और 2 इयर्स के प्रोग्राम पे आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है। चाहे आप 1+1 कोर्स करो 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा, चाहे आप डायरेक्ट ही 2 इयर्स का प्रोग्राम ले लो फिर भी आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। बेसिकली आपको 2 साल की स्टडी करनी होती है, आपको वर्क परमिट मिल जाता है। और ऐसा नहीं होता कि आप 1 साल की स्टडी करके वर्क परमिट ले लो फिर आप 1 साल की स्टडी करके वर्क परमिट लो। आई नो आप में से कई लोगों को ये पता होगा कि ऐसा नहीं होता है। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आप अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार ले सकते हो, 2 या 3 बार नहीं। सो आपको एक ही बार में अपनी कंटिन्यूअस स्टडी खत्म करनी होगी फिर आप अपना वर्क परमिट यहाँ पे ले सकते हो। गाइस व्यू इज चेंज्ड क्योंकि आप बोर हो जाओगे एक ही व्यू से, तो मैंने कैमरा घुमा लिया है, बैक साइड कर लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि बेनिफिट्स, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं इनके। तो मैंने लिया है 1+1 प्रोग्राम, राइट। मैं इंडिया से 1 ही साल का कोर्स लेके आई थी और अब मुझे करवाना है अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड। तो मुझे उसमें थोड़ा सा आलस आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे काम होते हैं यहाँ पे और आपको ये एडिशनल डॉक्यूमेंट का प्रोसेस आपका बीच में आ जाता है। स्टडी परमिट एक्सटेंशन आपके इसमें $150 एक्स्ट्रा लगते हैं और आपको प्रोसेस करना पड़ता है। एजेंट, अगर आप एजेंट से करवा रहे हो तो एजेंट की भी फीस भरनी पड़ती है। मैं खुद अप्लाई करने का सोच रही हूँ तो टाइम निकालना पड़ रहा है उसके लिए कि मेरे को ये चीज भी करनी है, टाइम टू टाइम करनी होती है। तो स्टडी परमिट एक्सटेंशन के बाद मैं फुल टाइम काम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं तभी तक काम कर सकती हूँ जब तक मेरा पुराना वाला स्टडी परमिट है, क्योंकि वो मैंने 7 अक्टूबर से पहले लगाया था। अब मैं जो अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड करवाऊंगी वो मैं मान लो जुलाई के एंड में करवा रही हूँ, तो वो मेरा 7 अक्टूबर नहीं रहेगा, राइट। तो मेरा जब वो वाला परमिट आ जाएगा उसके बाद से मैं फुल टाइम काम नहीं कर सकती। तो मेरा ये एक लॉस है कि मेरे
फुल टाइम काम नहीं कर सकती, और स्पेशली जो इस साल बच्चे आए हैं और जिनको पूरी आज़ादी है कि वो फुल टाइम काम कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर सकती आफ्टर दैट स्टडी परमिट एक्सटेंशन। तो ये एक मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ है ये वाला कोर्स 1 ईयर का प्रोग्राम लेने से। बाकी इतना कुछ नहीं है। बेनिफिट्स इसके क्या है कि आप एक साथ 2 कोर्स कर सकते हो, कि मतलब अलग अलग फील्ड के आप कोर्स का आनंद ले सकते हो, क्योंकि हमें इंडिया से क्योंकि वही कोर्स लेके आना होता है जो हमारी फील्ड होती है ऑलरेडी, जो हमारा वर्क एक्सपीरियंस होता है, राइट। क्योंकि अगर आप कोई भी उल्टा फुल्टा कोर्स ले लोगे या आप फील्ड चेंज करने का ट्राई करोगे, चांसेस होते हैं कि आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, राइट। तो हम अपनी पसंद का कोर्स कई बार नहीं ले पाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद आप 1 ईयर का कोई भी कोर्स लेके आ जाओ, कोई भी मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लो, कुछ ऐसा ही लेना है जिसका कुछ करियर हो, जो आपको फायदा ही दे आगे जाके, ऐसा कोर्स लेके आना है, और वो आपके इंटरेस्ट का भी हो, आपके गोल्स के साथ भी मैच कर रहा हो। उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर का कोर्स वो वाला ले सकते हो जो आप बेसिकली जिसमें चाहते हो, और आप इंडिया से उसमें फाइल नहीं लगवा पा रहे थे तो आप उसमें वो एडमिशन ले सकते हो, और आपको इसी बहाने 2 कोर्स का अलग अलग एक्सपीरियंस एक्सपोजर मिल जाएगा, राइट। आपके पास 2 डिग्रीज हो जाएंगी अलग अलग कोर्स की, और कल को आप चाहो तो किसी भी फील्ड में जा सकते हो। जैसे अभी मैंने लिया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट। मैं आगे जाके चाहूँ तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकती हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकती हूँ, PMP का सर्टिफिकेशन दे सकती हूँ, मेरी प्रोफाइल है उसको बिल्ड कर सकती हूँ। और मैंने जो नेक्स्ट कोर्स लेना है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी, उसमें तो मैं जा ही सकती हूँ क्योंकि मेरा उसी में इंडिया में एक्सपीरियंस है, पढ़ाई उसी में है, और तो उसमें भी जा सकती हूँ। तो मेरे पास अब बहुत बड़ा एक पिक्चर बन गया है कि मैं किसी में भी जा सकती हूँ। मैंने अपनी जो फील्ड्स हैं वो बहुत सारी ओपन कर दी हैं, एक पर्टिकुलर फील्ड नहीं है कि मैंने इसी में जाना है एक्सप्लोर करने, ठीक है। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज को आप अपने बढ़ा सकते हो 2 कोर्स लेके, तो ये बहुत बड़ा इसका बेनिफिट है। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि जब हमने सेकेंड बार अप्लाई करना है तो हमें IELTS देनी पड़ेगी या नहीं। तो गाइस, सेकेंड प्रोग्राम के लिए आपको कुछ भी ऐसा एलिजिबिलिटी नहीं देना होता है, आपको कोई IELTS के स्कोर नहीं चाहिए, आपको कोई भी GIC दोबारा नहीं दिखानी है, GIC भरनी नहीं है, आपको कोई भी दोबारा से स्टडी परमिट की फाइल नहीं लगानी जैसे आपने इंडिया से लगाई थी। आपको बस एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, विच इज फार इजी देन द प्रोसेस दैट वी डू इन इंडिया। सो बहुत इजी रहता है, तो इतना क्रिटिकल ये प्रोसेस नहीं होता है। तो अब आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि दोनों में बेहतर कौन सा है, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपने किस फील्ड में आगे जाना है। आपने 2 सर्टिफिकेशंस लेने बाय चांस, क्योंकि पढ़ाई करने का भी मौका हमें बार बार नहीं मिलता है। तो अगर आपको चाहिए कि आप 2 डिग्रीज लेना चाहते हो, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, 1+1 का प्रोग्राम बेस्ट है आपके लिए। लेकिन अगर आपको है कि नहीं मैंने 2 साल का ही एक साथ प्रोग्राम लेना है, उसका कोर्स स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, डिटेल में है, आपको उसमें को-ऑप मिल रहा है, तो बेस्ट है कि आप 2 साल के प्रोग्राम पे जाओ रादर देन 1 ईयर का आप लो। जो मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिया है, मैंने बाद में सर्च किया कि एक कॉलेज में उसमें को-ऑप भी है, तो वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर था, राइट, रादर देन ये वाला जो मैंने कोर्स लिया अभी इसमें कोई को-ऑप नहीं है। तो आप को-ऑप वाला लेते हो तो आपको ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं, आपकी जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप उसी कंपनी में काम करते हो, वो आपको हायर भी कर लेते हैं बाद में परमानेंट पोजीशंस के लिए। तो ऐसे प्रोग्राम मतलब आप पूरा थॉट लेके कोई भी प्रोग्राम चूज करो, बट दैट शुड बी अलाइंड विद योर गोल्स एंड आपके इंटरेस्ट के साथ, और आपके उसमें जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या है वो भी आपको देख के अपना कोर्स चूज करना है। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में दिया है। फिर भी अगर मुझसे कोई भी क्वेरी मिस हो गई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि कई बच्चों ने मुझसे पूछा था कि आपने सेकंड कोर्स के लिए कैसे अप्लाई किया है, क्या प्रोसीजर है। तो कुछ नहीं है, अपने कॉलेज वालों को मेल कर दो, बस हो जाएगा। और अगर आपने बाय चांस किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना है, सेम कॉलेज में नहीं लेना है, तो आप उस कॉलेज वालों की वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। $100 की फीस होगी, वो भर सकते हो, और बहुत ही ईजी रहता है क्योंकि आपका कैनेडियन बैंक अकाउंट होगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सीधा फीस भरी और आपका कुछ टाइम में ऑफर लेटर आ जाएगा। और आपको फिर फीस भरनी है, और फीस का एक ड्यूरेशन होता है, फीस भरो और आपका डन हो जाएगा और आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लोगे। फीस का भी यहाँ पे बहुत ही सही है। जैसे इंडिया से आपको अगर 1 ईयर का प्रोग्राम लेके आना है, SDS कैटेगरी में फाइल लगानी है, तो आपको पूरे साल की फीस भरनी पड़ती है, जो कि $18,000 to $19,000 होती है, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आप दूसरे साल का प्रोग्राम लेते हो जब, तो आपको सिर्फ 1 सेमेस्टर की फीस भरनी है, पूरे 2 सेमेस्टर की फीस नहीं भरनी है। जैसे मैंने अभी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी लिया है, तो मैंने अपने उस प्रोग्राम की फीस सिर्फ 1 सेमेस्टर की भरी है। नेक्स्ट सेमेस्टर की मुझे नवंबर तक भरनी है, नवंबर 23 तक। सो आई हैव प्लेंटी
मैच्योरिटी ऑफ टाइम मैं अपनी फीस जमा कर सकती हूँ और फिर मैं नवंबर तक भर सकती हूँ, तो ये भी एक बेनिफिट हो जाता है। प्लस इसमें आप 4 मंथ का गैप ले सकते हो, इजी रहता है। और आप कोई ऐसा प्रोग्राम भी, अगर आपको गैप नहीं लेना तो ऐसा प्रोग्राम भी चूज कर सकते हो जिसमें आपको लीगल ब्रेक मिले। जैसे मैंने एक पुलिस फाउंडेशन की वीडियो बनाई थी, तो उस लड़की का 2 साल का कोर्स है, लेकिन 1 साल के कोर्स के बाद उसको लीगल गैप लेना है, मतलब कंपलसरी 4 महीने का गैप उसको मिला है, तो वो अब फुल टाइम जॉब कर रही है और अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए फीस जमा कर सकती है। तो मतलब आपको पूरी प्लानिंग के साथ अपना फ्यूचर भी देखो, क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, सब कुछ देख के अपना प्रोग्राम चूज करो। सो आई होप मैंने आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में दे दिया है। और अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है हेल्प का, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बिना पैसे दिए बेस्ट गाइडेंस वहां से पा सकते हो। यही थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हैं तो मेरा कमेंट बॉक्स ऑलरेडी खुला हुआ है, आप उस पे कमेंट करो, टाइप करो एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। और यू कैन DM मी ऑन Instagram, आई एम मोस्ट एक्टिव ओवर देयर। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू इट नाउ। वी आर अ फैमिली ऑफ 11K नाउ और हमें और बड़ी फैमिली करनी है और ऐसे व्यू आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। कर लो सब्सक्राइब, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लाने वाली हूँ। मेरी वर्क लाइफ कैसी चल रही है, पासपोर्ट रिन्यूअल की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। ऑल वीडियोस आर लाइंड अप, सो जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।